मैच फिक्सिंग, ये तो हमने सुना ही होगा कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है। अब वहीं पे राहुल गांधी जी ने ये आरोप लगाया है कि जो महाराष्ट्र का चुनाव था वो मैच फिक्सिंग था। ये डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन पे राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया और राहुल गांधी जी ने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन से कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो तो आप हमको डेटा दे महाराष्ट्र चुनाव का। और उन्होंने पूरा आर्टिकल भी लिखा है कि कैसे महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई है। ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी का कहना है। अब मैं आगे बता दूं कि राहुल गांधी जी ने ये सारी चीजें तो कही, लेकिन उस पे इलेक्शन कमीशन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये डायरेक्टली कहना है महाराष्ट्र का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो, सारे चुनाव जो है वो अनबायस तरीके से हुए, मतलब कि निष्पक्ष तरीके से हुए। और ये भी कहा गया कि हेमंत सोरेन जी जो कि झारखंड के अभी चीफ मिनिस्टर है, तो झारखंड का चुनाव भी तो तभी हुआ था, तो झारखंड में कैसे अपोजिशन की सरकार बनी। तो ये डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन राहुल गांधी जी ने यह कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई है। अब ये जो मुद्दा है राहुल गांधी जी बहुत टाइम से उठा रहे हैं और राहुल गांधी जी ने आगे ये भी कह दिया कि यही चीज बिहार में भी होने जा रही है, मतलब कि बिहार के चुनाव में भी धांधली होने वाली है। ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया। अब आगे हमको ये देखना होगा कि राहुल गांधी जी की इस बात पे इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि 2009 के बाद के जो डेटा है वो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के वो इलेक्शन कमीशन देगा। ये डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अब ये चीज हुई है क्योंकि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से डायरेक्टली डेटा मांगा है और राहुल गांधी जी ने तो ये तक कह दिया है कि जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है वो भी इलेक्शन कमीशन हमको दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे कह दिया है कि ये जो सारे आरोप है ये झूठे हैं। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे डायरेक्टली कहा है कि हम महाराष्ट्र और हरियाणा के जो इलेक्शंस के डेटा है 2009 के बाद के वो सारे डेटा वो देंगे। ये डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ने कहा है। राहुल गांधी जी ने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी पे डायरेक्टली सवाल उठाया है और डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे डायरेक्टली कह दिया है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, वो जो कह रहे वो सारी चीजें झूठी है। वहीं पे जो बीजेपी के नेता है और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो डायरेक्टली कह रहे कि जहां पे चुनाव कांग्रेस या अपोजिशन जीतती है वहां पे ईवीएम खराब नहीं होता, वहां पे जो ईवीएम है वो सही तरीके से काम करता है। लेकिन जहां पे अपोजिशन चुनाव हारती है वहां पे अपोजिशन पूरा का पूरा जो इल्जाम है वो ईवीएम पे डाल देती है कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे। और ये बात सच भी है। अगर आप देखोगे जहां जहां पे अपोजिशन चुनाव जीती है वहां पे ईवीएम बिल्कुल ठीक था, लेकिन जहां पे अपोजिशन चुनाव हारी है वहां पे ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है। ये डायरेक्टली अपोजिशन है वो सवाल उठाती है। और ईवीएम भी कांग्रेस की सरकार ही लेके आई थी, तब भाजपा ने ईवीएम का विरोध किया था। लेकिन जो चीज कांग्रेस खुद लेके आई है तो कांग्रेस उसका ही अब विरोध क्यों कर रही है, ये भी बहुत ही बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी जी यहाँ पे डायरेक्टली कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है महाराष्ट्र के, क्योंकि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट था। उसमें सबसे ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी को आई थी लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे तो विधानसभा का चुनाव बिल्कुल ही उल्टा हो गया। विधानसभा के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बहुत ही कम सीटें आई। यही वजह है कि राहुल गांधी जी और अपोजिशन के नेता ने यह सवाल पूछना चालू किया कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जो था उसमें इतने खराब रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। ये डायरेक्टली खड़गे जी ने भी कहा जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।